अच्छा अली, मैं एक सवाल करता हूँ, उसके फ़ौरन बाद मुझे अगला सवाल जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट में देख रहा हूँ, मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ आपके देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ आप जिस तवातुर के साथ और जिस दिलजमी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आज मेरे साथ आप बहुत टू दी पॉइंट और बस कट टू कट जवाब दे रहे हैं, तो मुझे सवाल करने में जो है ना, सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हालांकि मैं ये सवाल थोड़ा लेट लेकर आना चाहता था, लेकिन आप जिस तरह कट टू कट चल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर मैं आपकी बात करूँ, गुज़िश्ता चंद इंटरव्यूज़ आपके देखने का इत्तेफाक हुआ, ऐसा लगा कि कुछ नाला आप दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसलों से। कुछ आपके ऐसे जुमले जो मैं कहूँगा कि एक ओनर की हैसियत से ये नहीं कहूँगा कि आपको कहना नहीं चाहिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ नाराज़गी आपके गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा आया है। कोई ख़ास वजह इसकी? यार भाई, पहली बात तो ये है कि अक्सर जब पॉडकास्ट होता है वो मुझे चाय पिलाते हैं, तो जब चाय पी रहा होता हूँ लंबी लंबी बातें करता हूँ। अभी क्योंकि हम जूम लिंक पे हैं और मेरे पास खुद भी चाय नहीं है इस कमरे में, तो अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसी बातें हो रही हैं। अभी जो मैंने बातें रिसेंटली की हैं पॉडकास्ट पे, देखें मेरा कोई इरादा तो नहीं था कि मैं कोई मुझे मौका मिले मैं जाके ये बातें करूँगा। जब सवाल जवाब हो रहे होते हैं, जब बात हो रही होती है पीएसएल के बारे में, असल में मुझे गुस्सा नहीं है, असल में मुझे दुख है। मैं मतलब पीएसएल का एक स्टेक होल्डर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ पीएसएल में, मैं लव करता हूँ पीएसएल में। हर साल हमारी टीम का लॉस होता है और हम फिर भी पीएसएल में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली क्रिकेट से और ख़ास तौर पे पीएसएल से मुझे प्यार है। मैं तो चाहता हूँ कि ये लीग बड़े, ग्रो करे, कम्पीट करे पूरी दुनिया की लीगों से। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि एक ज़माने में हम होते थे सेकेंड बेस्ट लीग पूरी दुनिया में, अब हमें शायद हम टॉप 5 में नहीं रहे। जब मैं देखता हूँ कि हम हर साल एग्जैक्टली वही चीज़ें करते रहते हैं, वही टूर्नामेंट होता है, वही हमारे आइडियाज़ होते हैं, और जब मुझे नज़र आ रहा है कि लीग ग्रो नहीं करी तो मुझे दुख होएगा। मुझे ये सिर्फ लगता है कि हम स्टैग्नेट कर रहे हैं, इतनी देर से हम एक ही लेवल पे हम रह रहे हैं, और अगर एक लीग ग्रो नहीं करी इसका मतलब है कि स्लोली डिक्लाइन करी है, और इस बात से मुझे बहुत दुख है। मैं इन्वेस्टेड हूँ पीएसएल में, टाइम के साथ, पैसों के साथ, मतलब दिल के साथ मैं इन्वेस्टेड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम इस लीग को बढ़ाएं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो स्टैग्नेशन आई हुई है और जो मीडियोक्रिटी से हमें आदत हो गई है, मैं इससे नाराज़ हूँ। मैं इससे चाहता हूँ कि ये हम चेंज करें। देखिए, आप यंग हैं अली और एनर्जेटिक हैं और चीज़ें भी आप करते रहते हैं, तो ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिर्फ आपके तो नहीं है, ये पाकिस्तान सुपर लीग की दीगर फ्रेंचाइजीज़ के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग को अलग किया गया है, और जो पाकिस्तान सुपर लीग के सेक्रेटेरिएट को जो है सलमान नसीर साहब देख रहे हैं। अब तक जो उन्होंने काम किया, मुतमईन हैं आप उनसे, या आपको लगता है कि नहीं जी अभी तो बहुत कुछ करना है? ये तो बहुत अच्छा स्टेप है कि पीएसएल एक सेपरेट एंटिटी बन गया। ये तो मैं और बाकी फ्रेंचाइजी पिछले कोई 5-6 साल से कह रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप है। और अब हम चाहते हैं कि एक सेपरेट डेडिकेट टीम बने, जो हमें मिल गई है। जैसे अभी सलमान नसीर साहब पीसीबी से हटके पीएसएल में आ गए, तो इससे भी हमें बहुत खुशी है। हम बस ये चाहते हैं कि सलमान नसीर साहब को और बाकी पीएसएल स्टाफ है उनको बड़ी टीम दी जाए। अब भी जो पीएसएल की डेडिकेटेड टीम है वो 3 लोग हैं। अब 3 लोग इतनी बड़ी टूर्नामेंट, इतना बड़ा इवेंट वो कर सकते हैं? उनके लिए तो आप उनके लिए मुश्किल पैदा करें ना, क्योंकि वो 3 लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और अपना को बहुत स्प्रेड करते हैं थिन। और मैं जानता हूँ उनको पर्सनली मेहनती भी बहुत हैं। मुझे इतराज़ ये है कि पीसीबी को पीएसएल को ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए, ज़्यादा लोग लेके आने चाहिए, कोई ग्लोबल एक्सपर्ट लेके आने चाहिए जो अपना वैल्यू ऐड कर सके, जो बैठें और 24 घंटे सोचें कि हम इस ब्रांड को, इस टूर्नामेंट को बेहतर कैसे कर सकते हैं। अभी क्योंकि सिर्फ आज कम लोग हैं, वो तो सिर्फ बेर मिनिमम अपनी चेकलिस्ट पूरी कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग उनको मिलेंगे, जितने उनको केपेबल और एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे, फिर पीएसएल बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग फिर नई चीज़ें सोचेंगे। अभी इनके पास टाइम ही नहीं नई चीज़ सोचने का, तो इसलिए हम बस स्टैग्नेट करें। अच्छा अली, आप कह रहे थे कि मैं पॉडकास्ट करता हूं तो मेरा चाय का कप भी होता है, तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए हमारे स्टूडियो में बैठिए, चाय भी पिलाएंगे, कॉफ़ी भी पिलाएंगे और आपके साथ लंच भी करेंगे। तो ये तो एक अलग बात हो गई। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पीएसएल के, और कहीं आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, ऐसा लगता है कि पीएसएल स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है, और वो कहते हैं ना दुकान बंद हुई, शटर गिराया, चले गए और अगले साल होगा, बस देखा जाएगा। क्या ऐसा ही है? और आप जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, आप लोगों की बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स भी हैं, मीटिंग शुरू नहीं होती कि ख़त्म हो जाती है और पता ही नहीं चलता, बस ऐसा लगता है कि पीएसएल का ड्राफ्ट होना है, बस पीएसएल होगा, उसके अलावा बाकी साल में कुछ दिखाई नहीं देती एक्टिविटी। इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप? ये पिछले सालों से तो डेफिनेटली ये सच बात है, और यही
इसे हमें जो ओनर्स हैं, जो बाकी हमारे स्टाफ है, हम इस पे ऑब्वियसली मुतमईन तो नहीं है। अब क्योंकि अब सेपरेट एंटिटी बन गई है, अब हमें उम्मीद ये है कि अब डेडिकेटेड लोग होंगे जो सिर्फ पीएसएल पे काम करेंगे, ना सिर्फ पीसीबी। लेकिन देखें, अभी जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, पीएसएल 10 खत्म होने वाला है। इसमें हमारे सारे फ्रेंचाइज जो ओनर्स हैं, हम सारों के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। रिन्यूअल का मॉडल क्या होएगा, वैल्यू क्या होगी, ये सब अभी तक नहीं हुआ। हालांकि पीएसएल 10 सर पे हमारे, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ नए मॉडल के ऊपर, कोई काम नहीं हुआ कि नई 2 टीमें ऐड होंगी, उनका फाइनेंशियल मॉडल क्या होएगा, उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, उनकी वैल्यूएशन कौन करेगा, कैसे करेंगे, अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई। क्योंकि जो करंटली एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने बिजी हैं करंट पीएसएल के मैनेजमेंट में कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आगे देखें और इतने बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे वैल्यूएशन हैं, मॉडल्स हैं, उन पर काम किया जाए। तो उनका बेचारों का कसूर भी नहीं है, वो भी अपने अपने जितने भी उनकी कैपेबिलिटी है वो उस पर करें। लेकिन जब तक एक प्रॉपर हाई क्वालिटी हाई लेवल टीम नहीं होगी डेडिकेटेड टू द पीएसएल, तो ये काम फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब तो अली सलमान नसीर साहब डेडिकेटेड है ना पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। चलें, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में इस कस्म की आपसे बात हुई है उनसे, या आप लोगों ने उनको सिफारिशात पेश की हैं दीगर फ्रेंचाइज़ के प्लेटफॉर्म पर कि जी अब आपने इन चीज़ों को करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपका एक पाँव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कश्ती में है, एक पाँव पीएसएल में है। अब तो आप डेडिकेटेड हैं पीएसएल के लिए। अब आप आइए, खुलकर काम कीजिए, खुलकर मीटिंग्स कीजिए। देखिए जाए भाई, काम वो खुल के करेगा जिसके पास टीम होगी, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, जिसके पास लोग होंगे मल्टीपल, कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, और मैं स्ट्रेटेजिकली इस पे फोकस कर सकूंगा। क्योंकि लोग कम हैं, वो सब एक एक काम खुद कर रहे होते हैं। जब आप सीनियर मैनेजमेंट को आप बिल्कुल मंडेन टास्क पे कि जी ईमेल्स करनी है, यहाँ ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, ये हमने एनओसी भेजना है, जब इन कामों में डालोगे तो वो बड़ी चीज़ें कैसे सोचेंगे, उनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे आएंगे, वो इनोवेट कैसे करेंगे। हमने उनको बॉक डाउन किया हुआ है कि जी आप ट्रॉफी टूर पे साथ जाएं। अब उनको आप फ्री करें ताकि वो स्ट्रैटेजी पे काम कर सकें, बड़े काम पे कर सकें। लोग लेके आएँ, उनके जिम्मे लगाएं टूर्नामेंट, और आप काम करें फाइनेंशियल पे, स्ट्रैटेजी पे, ताकि हम ग्रो कर सकें।